ऑडिशन राउंड खत्म होने को है और टॉप 50 की तलाश भी मुकम्मल हुई चाहती है। कई कंटेस्टेंट्स ने जजेस का दिल जीतकर हासिल किया बूट कैंप में जाने का टिकट और बकाया ने घर की राह ली। मेरी तरफ से एक्सक्यूज। बहुत अच्छे गाने। आइए आज देखते हैं कौन है वो आखिरी चंद खुशनसीब। I would say yes to you. मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब आप कुकिंग कर रही थी शायद मैं उधर आके देखता जो हासिल करते हैं मास्टर शेफ एप्रन। मेरा नाम इकरा यासीन है और मैं कराची से हूँ। मैं एक सीए फर्म के अंदर टैक्स कंसल्टेंट की जॉब कर रही हूँ। सीए और कुकिंग में से अगर किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना होगा तो मैं कुकिंग को सिलेक्ट करूँगी। मास्टर शेफ़ पाकिस्तान का टाइटल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की पहली मास्टर शेफ़ बनूँ और जो है वो लोग मुझे पहचाने, सेलिब्रिटी के तौर पे मुझे कंसिडर किया जाए। जहाँ जाऊँ लोग कहें कि इकरा है, ये इकरा पाकिस्तान की पहली मास्टर शेफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा यासीन है। ओके। क्या बना रही हैं आज आप? मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ पापड़ डेली अरेबिया आटा। जी, मैंने हर चीज़ फ्रेश बनाई है इसीलिए मुझे फिनिशिंग ऑफ भी आप लोगों के सामने ही करनी पड़ रही है। फ्रेश से मुराद क्या? फ्रेश से ये मुराद है कि मैंने पास्ता अभी बनाया है। अच्छा जी, बिल्कुल फ्रेश बनाया है। आई रोल्ड इट आउट और अब मैं इसे कुक करूँगी। Can I look at it? या श्योर। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि अभी तक जो है यहाँ पे किसी ने इतनी ज़्यादा आके कुकिंग नहीं की है और एग्जैक्टली। और मैं I'm very curious कि क्या निकलेगा, क्या आएगा हमारे सामने। अच्छा, बड़ा प्रोफेशनल स्टाइल से टॉस कर रही हैं आप। आपसे ही सीखा है। अच्छा यस। मुझे लगता है कि कोई अच्छी चीज़ बन रही है। मास्टर शेफ में एक ये जो प्रेशर है टाइम का ना, यस। ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मेन डिश रेडी है? मेरी तीनों डिशेस रेडी हैं। तीनों dishes ready हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम डन। जाकिर, मेरे ख्याल में आप मुझे लगता है कि ये जाकिर पहले ही ना ख़त्म कर दें। हाँ? Can I try from here? Yeah, as you wish. It's all yours. I love this dessert. मुझे बहुत पसंद है। आपने स्पंज फिंगर्स भी डाली? Yes. I need to try tiramisu. जाकिर, आपने ये ट्राई किया? Got it. Really good. Can I take this? Yes, sure, please. हाँ? Go ahead. ये मेरा फेवरेट डेजर्ट है और एंजॉय करें प्लीज, आप भी एंजॉय करें। ये मैं पहली दफा इतना अच्छा खा रहा हूँ। Seriously? हाँ, इट्स अमेजिंग। ये मेरी जिद है, मैंने पूछा भी नहीं। यू आर द अनलकी वन। आप You कैसे missing? में मैंने ना पहले आया check- है? मैंने पहले चेक करा है और नहीं, ये डिजर्ट चेक करने वाला है ही नहीं पॉम। ये खाने वाला है। आई नो, ये खत्म करने वाला है। आई नो, लेकिन दो मोसेस जजेस जब बिजी हैं तो मैंने अपनी कुर्बानी दी। आपका नाम? आसमा खान। Zainab Ehsan, Badiha Asad. माशाल्लाह, बहुत बड़ा प्लेटर लेके आई हैं आप। मैंने साउथ इंडियन करी, राइस, ब्रेड, डोसा एंड रोटी। Chicken shashlik अच्छा, with sauteed vegetables. Chicken parmigiana with Alfredo fettuccine. और क्या करती हैं? मैं कुकिंग का ही जॉब करती हूँ बंगले पे। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड ड्राइवर है। ये बुक बहुत अच्छा कुक करती थी। उसके बाद फिर मैंने खुद से बुक्स और टीवी चैनल्स सेल्फ टॉट। टॉट अच्छा, या तो खाना आपका रेडी है? जी। ट्राई कर सकते हैं?
अमेजिंग। हमें जो फील हुआ चिकन में वो सॉफ्टनेस, वो टेंडरनेस नहीं। डू यू थिंक दैट शी कैन गो टू द नेक्स्ट राउंड? मेरे ख्याल में से शी हैज़ द पोटेंशियल और ओवरडू चीज़ों को नहीं करेंगी। तो आप अगले राउंड में जाना चाहेंगी? आई वुड से यस टू यू। तो मेरे ख्याल में से बहुत आगे बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। Oh my God! एक एप्रन देगी, ठीक है? Thank you so much. आ जाएं आप हमारे पास। क्या आपकी अमानत है जी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। यू हैव टू रिस्पेक्ट दिस एप्रन। Thank विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई है और अब आप टॉप 50 में जा चुकी हैं। Thank you so much. थैंक यू। Thank you. बहुत Thank शुक्रिया। थैंक यू मास्टर शेफ। It's a lovely feeling. मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने ये अप्रैल लिया है। मास्टर शेफ लाइव कुकिंग राउंड में कंटेस्टेंट्स ने अपनी स्किल्स, टेस्ट और क्रिएटिविटी से जजेस को बेहद इम्प्रेस किया। क्या लाए बना के? वसाबी प्रॉन एंड चिल्ली प्रॉन। क्या करते हैं? वेटर वेटर है, ओके। इसके अलावा क्या क्या आता है आपको बनाना? सर, मैं जितनी इंटरनेशनल चीज़ें देखता हूँ वो फॉलो करता हूँ, घर में ट्राई करता हूँ प्रॉपर बनाने की। फूड रेडी है? या तो आपने किस चीज़ से? एक वाइट कॉर्नफ्लावर, वाइट पेपर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। कहाँ की डिश? सर ये चाइना जापानीज वगैरह में बनती है। जापानीज चलिए। फूड की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है। चाइनीज की बात कर रहे हैं तब भी नहीं है। मामूली सा मुझे लगता है कि आपका जो प्रॉन है थोड़ा सा कुक ज्यादा हुआ है, मतलब ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ के खड़े हो। थैंक यू सर। जजेस भी इतना जबरदस्त टैलेंट और कुकिंग महारत देखकर चौंक गए। मैंने उसका एक्सपीरियंस पूछा, उसने कहा 1 साल हुआ है। 1 साल। मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आई थिंक अमेजिंग जॉब। और प्रॉन्स 1 साल। बिलीव यस। प्रॉन्स कालामारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। मैं मास्टर शेफ पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करने के लिए कुवैत से आई हूँ। वैसे आई बिलोंग टू फैसलाबाद। मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत सपोर्टिव हैं। थोड़ा सा ये इशू था कि मेरे फादर को मेरा शौक़ तो पसंद है, लेकिन टीवी पे आके अपना शौक़ पूरा करने के वो थोड़े से ख़िलाफ़ थे, एज़ वो टीवी एंड मीडिया से थोड़ा डरते हैं। मास्टर शेफ पाकिस्तान जीत कर आई थिंक मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलूँगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की पहली मास्टर शेफ मैं ही बनूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सब कैसे हैं? वेरी गुड। तो आप क्या बना रही हैं आज आमना? I've made Middle East. I've chosen the Middle Eastern cuisine. Middle Eastern And cuisine. I have made lemon and parsley chicken with 3 dipping sauces and pita bread. Why have you selected this dish for the? Actually, I'm from Kuwait. I've come all the way from Kuwait for the audition. Really? So this is something which I have grown up with. यानी मैंने सारी ज़िंदगी यही खाया, hummus, kebab, shish tawak and everything. आपको शुरू से कुकिंग का शौक था या जी, मुझे खुद से कुकिंग का शौक हुआ। मैं हमेशा से खुद बनाना शुरू किया। आई डोंट फॉलो रेसिपीज लाइक आई एम अ बिग फूडी ऑल टाइम। लाइक जंक इज़ माय फेवरेट। जो खाया बाहर जाके आई डेवलप द टेस्ट एंड आई थिंक इसमें क्या 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 डला होगा। आमना, I mean, Master Chef competition is not about junk food. Yeah, I know it's all about fine dining and everything. I know it's not about junk food. I myself like junk food a lot. Like I like French, I like Italian, Mexican, fine dining, all everything. I know them like not इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे पता है चीज़ों का। कौन सी कुकिंग आप समझती हैं कि आप बहुत अच्छी करती हैं? I think Italian and Middle Eastern. How can I forget?
आर द फर्स्ट शेफ जिनका मैंने शो देखना शुरू किया सबसे पहले। थैंक यू। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें पीटा ब्रेड है जो मैंने खुद बनाई है। ओके, दैट्स गुड। ट्राई। Try this with the parsley and the garlic sauce. So you made the sauces yourself? Yes, all of them. All right. Thank you. आमना, सॉस आपके बहुत अच्छे, थोड़ा सा ब्लेंड और करना था आपको। चिकन बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा पक गई। थोड़ी सी ज़्यादा। Overall, the taste is very good. That's very important. Chicken, in my opinion, was very good. मेरे हिसाब से it's just Thank you. This is like a dream come true. I've seen this scene on television 1,000 times. And this carries a lot of weight. Yes, So, I know. congratulations. Thank you so much. I got the MasterChef apron. इससे ज़्यादा ऑनर की बात और कुछ नहीं हो सकती। मेरा ऑलरेडी ड्रीम कम ट्रू हो चुका है। Like this is the moment for me. कौन कौन सी कुकिंग कर लेती? मैं चाइनीज़, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल। अगर ये स्टैंडर्ड आप रखती हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you. अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आपका नाम? मरियम। मरियम। मरियम, क्या लाई हैं आज? चिली पास्ता। अच्छा, चिली पास्ता। the chili sauce, No, white cheesy sauce. white Cheesy cheese sauce. sauce. चीज़ी। तो ये रेसिपी आपने कहाँ से ली? It's my own creation. क्या आपको लगता है कि आप मास्टर शेफ का एप्रन डिजर्व करती हैं? Definitely, I want this. That's why I'm here. मेरा भी ये ख्याल। It was a very good effort. And you want to move forward? Then You need to please. come forward. Oh my God. हम तीनों जजों के जो फैसले हैं उनको गिरने मत दीजिएगा, No, no. ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली डिश जिंदगी में आपने कौन सी बनाई? चिली बेबी प्रॉन फ्राई। So, I'm very sorry. एक मुश्किल डिश है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत इजी इसको बनाना होता है, लेकिन On one side it is uncooked. On the other side it is probably overcooked. रॉ मीट आ जाए ना, बस डिस्कशन नहीं ऑफ हो जाए। अभी आपका लेवल उससे काफ़ी कम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you. Thank you. Good luck. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सिद्दीक वली। क्या करते हैं आप? बेसिकली आई एम अ वेडिंग वीडियो एडिटर। ये काम और वो काम, कुछ मजबूरी के तहत शुरू किया था। ये आपकी मजबूरी है, वो आपका शौक है? नहीं, वेडिंग सर मजबूरी है, बाहर खाना इतना महंगा मिलता है, घर पे बनाना पड़ता है।
अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आके डबल माइंडेड हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो ये सबसे पहला आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। जैकेट पोटैटो आपने शेप को दे दी, लेकिन जैकेट पोटैटो के साथ क्या सर्व होता है या उसको कंप्लीट कैसे किया जाता है, इसकी कोई और मालूमात लें। मेरे ख्याल में से अभी जितने लोगों को मिले हैं, he is the only one who has confused us. I think इस confusion का एक इसको एडवांटेज मेरा वोट अब जा रहा है। ये एक रिस्क मैं लेने को तैयार। ठीक है, आइए। लवली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और you have the potential and don't let it go waste. क्या लाई हैं आप? चिकन पार्मिगियान, स्टफ्ड रोल चिकन बनाए हैं, फिश बर्गर्स विद गार्लिक फ्राइड मशरूम्स एंड पोटैटोज एंड अ लेमन मॉकटेल। शाशलिक विद नूडल्स लाए सर। मरियम, कहाँ से आई हैं आप? लाहौर से। क्या करती हैं? आई एम अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट? जी बिल्कुल। आपने इसमें कोई दवाई शवाई तो नहीं मिलाई? आपका नाम क्या है? हनम इबाद अली। रवीरा, क्या करती हैं आप? 3rd ईयर डी फार्म। फूड रेडी हम चेक कर जी। सकते हैं? यस सर। I think the food is superb. आपकी जो साथ डिप है, वेरी नाइस। कुछ बात है, बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा महबूब को। आपका जो पोर्शन था, चिकन का साइज, वेरी गुड। मुझसे क्या उम्मीद है आपको? आपसे बहुत डर लगता है सर। अच्छा, आप इधर आए मेरे पास और मुझे आराम से ही बताएं कि डर क्यों लग रहा है। सर आपके एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा लगा जैसे। चलिए जी, आप अपना डर खत्म करें। थैंक यू सो मच सर। फिर आगे आइए और कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि इस ड्रीम को आप आगे लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। क्या नाम है आपका? आजम। कहाँ से आए हैं? मैं कराची से सर। क्या बनाया आपने आज? मैंने ग्रिल्ड स्टफ चिकन, स्टफ्ड विद 3 चीज, रिकॉटो, थोड़ी सी मोज़रेला और थोड़ी सी चेडर। इसमें हम कुछ कलर भी दे सकते थे इसको। बिल्कुल सर, असल में वो सॉस को बलसैमिक करके मैं देना चाह रहा था, थोड़ी रेडिश टाइप। अगर आपको आज एप्रन मिलता है, आपके घर में सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? माय डॉटर। आर यू श्योर? या, शी इज द वन जो मोटिवेशन है। ये थैंक यू वेरी मच। उस बेटी की अमानत है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसकी इबादत करनी है। थैंक यू सर। और ये आप घर जाएं, उनको आप एप्रन दिखाएं और मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी भी एक बेटी है 4.5 साल की, और मैं 4.5 साल की बेटी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत। एक छोटी और है वो 7 महीने की। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये इवेंट इज डेडिकेटेड टू माय 4 चचास एंड माय डैड। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी जॉब है, मैं एक कैटरिंग की शॉप पर एज अ हेल्पर काम करता हूँ। कुकिंग में मेरे पसंदीदा शख्सियत मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और जब भी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मेरा दिल करता है कि मैं उन्हीं की तरह बनूँ। कुकिंग का इसको इतना शौक़ है कि ये अब मेरे साथ मिलकर काम करता है और कोशिश करता है कि मैं बेहतर से बेहतर करूँ। मैं दुआ करती हूँ कि मास्टर शेफ मुजम्मिल ही बने। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा साथ देगा और पाकिस्तान का पहला मास्टर शेफ मैं ही बनूंगा, यही मेरा ख्वाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना के लाए? सर कढ़ाई गोश्त बनाया है
लेमन टिक्का बनाया है, पराठे बनाए हैं, रायता बनाया है और लस्सी बनाई है। तो आपको शौक है इस काम का या आप? जब हमने ये काम शुरू किया हमारी बरादरी के लोगों ने कहा कि आप नाइयों वाला काम करते हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा जितनी मेहनत आप करते हैं, मेहनत के लिए आपको झाड़ू लगाना पड़े या कोई भी काम करना करे उसमें आपने करना है और जिसने मिलना है मिले, नहीं मिलना ना मिलता। जब मैं इस प्रोफेशन में आया था ना जी सर, तो मेरे फैमिली से भी यही बात लोग करते थे। तो मेरे वालिद साहब ने एग्जैक्टली यही कहा था कि झाड़ू भी लगाना पड़े, हलाल की कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। जी सर, फिक्र नहीं करो। आपका खाना रेडी है? यस सर। मुतमईन है? आप क्या समझते हैं, ये आपको आगे ले जाएगा? इंशाल्लाह सर, मेहनत की है तो आगे से। ओके, थैंक यू। वेलकम। खाना मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू सर। स्टाइल आपके खाने का बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। खास तौर पे कढ़ाई जो आपने बनाई है इसका जायका बहुत मुख्तलिफ है। थैंक यू सर। मास्टर शेफ के प्लेटफॉर्म पे बैठ के जो ढूंढ रहे हैं वो आपकी इस कढ़ाई में है। थैंक यू सर। थिंक वी ऑल एग्री। तो फिर लाइए, आइए प्लीज। आज से आपको लोग नई शेफ कहेंगे, ठीक है? और आप उनको जाके ये दिखाएं, उनको बोलें कि ये काम मुझे कहाँ लेके आ गया। थैंक यू सर। आपका नाम? सर मेरा नाम रयान दुरानी है एंड आपके लिए आज बनाया है मैंने फिले मिनियो एंड देयर आर चूरोज फॉर डिजर्ट। कुकिंग की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? जनरली शौक है मुझे कुकिंग का, सो आई हैव बीन कुकिंग एट होम। मास्टर शेफ बन गए आप? जी। क्या करेंगे आप? काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ कुकिंग। फ्रॉम रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आपकी एज कितनी है? मेरी एज सर 30 है। Are you ready with your food? जी बिल्कुल, आई एम रेडी विद माई फूड। Very good. Thank you. Thank you. मेरा डिनर हो गया है। हाँ। मजा आ गया। थैंक यू। Let me check. You are one tough guy। ये जो है ना, ये हमारे सबसे So you, खतरनाक है। आप बिल्कुल ये समझते हैं कि आप आगे जा सकते हैं? बिल्कुल, without a doubt. Why? I'm confident. I know my food, my flavors. मगर मेरा ख्याल। जी। All right, nice. You've done an excellent job. Excellent. Thank you. Thank you so much. लाइव ऑडिशन राउंड खत्म होने को है और टॉप 50 की तलाश भी मुकम्मल हुई चाहती है। मास्टर शेफ लाइव कुकिंग राउंड में कंटेस्टेंट्स ने अपनी स्किल्स, टेस्ट और क्रिएटिविटी से जजेस को बेहद इम्प्रेस किया। जजेस भी इतना जबरदस्त टैलेंट और कुकिंग महारत देखकर चौंक गए। ऐसी परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी इस प्लेटफॉर्म पे। कालामारी पकाना हर किसी की बस की बात नहीं। आप इनको अप्रेंट बनाएं। किसी का खाना था लजीज तो किसी की डिश थी बेहतरीन। वो करी इतनी लाजवाब है। कहीं डिजर्ट था आला तो कहीं सी फूड था बेहतरीन। You have done an amazing job. Food is good. Your drink is really, really good. हम तीनों जजेस आपको वेलकम कहते हैं मास्टर शेफ में। एप्रन मिलने पर कोई भूले ना समाया। It's yes. तो कभी किसी खाने में मजा बिल्कुल ना आया। मैं इतना से कन्विंस नहीं हुआ इस फूड से। लाइव ऑडिशन में कई ख्वाब चकनाचूर हुए, कई दिल टूटे। आपको अगले साल हम फिर देखना चाहेंगे। कोई बोझल कदमों के साथ मास्टर शेफ किचन से गया बाहर। यहाँ जीत सिर्फ उसी की हुई जिसने हासिल किया मास्टर शेफ का ये व्हाइट एप्रन।
टॉप 50 कंटेस्टेंट्स आए कराची और पहुंचे एक्सपो सेंटर। यहाँ मैदान सज चुका है बूट कैंप का। आखिर बूट कैंप में होगा क्या? बूट कैंप में आई थिंक हमें डिफरेंट टास्क देंगे और उसको हमें एक टाइम लिमिट दिया होगा जो कि बहुत आई थिंक कम होगा, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं ये कहूँ कि बूट कैंप का प्रेशर मुझ पे नहीं है तो ये झूठ होगा, थोड़ा बहुत प्रेशर तो है। अभी हम लोग यहाँ पे एंटर हुए तो हमने देखा यहाँ पे कि इतनी लंबी सी टेबल लगी हुई है और बोर्ड्स रखे हैं और उस पर नाइफ्स खड़ी करके रखी हुई है। इट वाज रियली ओवरवेलमिंग। वेलकम टू मास्टर शेफ पाकिस्तान। आप है वो बेहतरीन होम कुक्स जो हमने सेलेक्ट किए टॉप 50 के लिए, और आप में से ही एक शख्स बनेगा पाकिस्तान का फर्स्ट एवर मास्टर शेफ। आप हैं वो 50 टॉप कंटेस्टेंट्स जो आज अपनी स्किल्स के बारे में बताएंगे, और उसके साथ ही हम चाहेंगे कि आपको पता हो कि आपके फूड नॉलेज कितना है। ना ही फूड नॉलेज बल्कि उसका जायका और बहुत सारी चीजें। मास्टर शेफ पाकिस्तान सिर्फ कुकिंग के बारे में ही नहीं है। जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनके थ्रू हम आपकी स्किल्स, आपकी टेक्निक्स और आपके प्रेशर लेवल को भी चेक करेंगे। और आने वाले चैलेंज, और उसमें से एक चैलेंज आज भी है जो कि आपको शेफ जाकिर एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, जिसमें होगा जज्बा, सलाहियत, मजा और जायका, वही बनेगा पाकिस्तान का पहला मास्टर शेफ। यहाँ पे आपकी एनर्जी के लेवल्स, आपकी स्किल्स, आपकी टेक्निक्स, और सबसे बड़ी बात मास्टर शेफ के लिए आपका पैशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पैशन होगा, आप फोकस होंगे अपने काम पे, तो आई थिंक आप अगले लेवल तक जाएंगे। अदरवाइज आपका ड्रीम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने पहले चैलेंज के लिए? तो ये है आपका पहला चैलेंज। कंटेस्टेंट्स की बेताबी और चेहरे से छलकती बेचैनी नए आने वाले चैलेंज को अपनी तरफ बढ़ता देखकर और भी बढ़ रही है। जैसे ही वो ट्रक ने अपनी पीछे की चीज ऊपर की और उसमें से गिरना शुरू हुए जो बड़े बड़े थैले, उसमें निकली प्याज। हमने कहा चलो प्याज है यार, कम ऑन। जब मैं अंदर आई टेंशन और ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि ट्रक में हमारे लिए जो प्याज लाए थे उनको देख के बस मेरे कान मान सब बंद हो गए, दिल जोर से धड़कना शुरू हो गया। आपको आइडिया हुआ क्या चैलेंज है? स्लाइस एंड डाइस। और आपको ये हम करके दिखाएंगे कैसे आपने स्लाइसेस करने। 2-3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आपने फाइन स्लाइसेस करने हैं प्याज के, उसके साथ साथ इसकी डाइस यानी छोटी क्यूब्स बनानी है। और ये काम हम मुसलसल आपको चेक करते रहेंगे। आपने स्टार्ट हो जाना है इसको, और उसके बाद आपने मुसलसल इसकी स्लाइसिंग और डाइसिंग करते रहना है। और जो भी शख्स हमें लगेगा कि वो बिल्कुल फाइन स्लाइस और डाइस कर रहा है अच्छे तरीके से, उनके कंधे पे हम हाथ रखेंगे और वो पीछे की तरफ आ जाएंगे, यानी वो खुशनसीब कंटेस्टेंट सेलेक्ट हो जाएगा। आपने किसी रेस में हिस्सा नहीं लेना है। हम आपकी टेक्निक और स्किल देखना चाहते हैं, ना कि आपकी स्पीड। प्याज, स्लाइस, चॉपिंग, डाइस, ये मेन चीज़ है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में से कोई स्लाइस नहीं कर सकता, डाइस नहीं कर सकता, वी आर सॉरी, हमें ज़रूरत नहीं है। मास्टर शेफ सिर्फ कुकिंग का नाम नहीं है। मास्टर शेफ एक बेसिक शेफ का नाम है जो सारे काम जानता होगा। और कटिंग स्टार्ट होती है, अगर आपने शेफ बनना है तो आपको कटिंग में बहुत परफेक्ट होना चाहिए।
और ये सारा का सारा काम हम मॉनिटर करते रहेंगे। जो अच्छी कटिंग करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो अच्छी कटिंग नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। और जिसको प्याज काटना नहीं आता उसका मास्टर शेफ किचन में कोई काम नहीं। आज के इस कंपटीशन में हम लोग 20 लोग सेलेक्ट करेंगे, 20, और ये 20 आगे जाएंगे और कंपटीशन बहुत सख्त है। जो कंटेस्टेंट सेलेक्ट नहीं होंगे उनका सफर आज यहीं खत्म हो जाएगा। तो जाकिर साहब चलें, अगर हम डिमॉन्स्ट्रेट करें मास्टर शेफ का पहला चैलेंजिंग राउंड। होल्ड करनी है बहुत एहतियात से। 1 साइड, सेकंड साइड, मेक इट 2, राइट। उसके बाद इसका जो ट्राई स्किन है सबसे पहली वाली, वो आपने रिमूव कर देनी है। अब आपने इसको स्लाइस करना है। प्याज देखें मैं कैसे रख रहा हूँ, नाइफ कैसी मेरे हाथ में है, किस एंगल्स को मैं पकड़ रहा हूँ। नाउ यू आर इन मास्टर शेफ। तो अब इम्तिहान आपका है। हाफ ऑनियन जब आ जाए यहाँ पे, उसके बाद आपने इसको टर्न करना है, ठीक है। ये बारीक प्याज इस तरीके से स्लाइस होनी चाहिए, ओके। डाइस चॉपिंग जिसको हम कहते हैं, नाइफ का ये जो फ्रंट पार्ट है इसका अमल होगा। एक, आप चाहें तो काउंट कर लें, आपने स्ट्राइप मारे, इसके बाद 1, 2, ओके, और सिंपल सिंगल कटिंग होनी चाहिए। थोड़ी सी तसल्ली ये थी कि प्याज काटी मैंने बहुत है ज़िंदगी में, ज़्यादा मसला ना होगा। लेकिन जब शेफ जाकिर ने उसको उस प्रिसीजन से काटने का कहा, दिल थोड़ा धड़कने लगा। तैयार हैं आप लोग? अब ऑनियन वहाँ है, आप इसको डिवाइड करें। इट्स ऑल योर्स, गेम स्टार्ट नाउ। अपने ऑनियन बैग्स पकड़ें और अपने अपने काउंटर पे आ जाइए। प्याज जैसी मामूली चीज को काटना भी शायद मुश्किल नहीं, पर क्या शेफ जाकिर के बताए तरीके स्लाइस एंड डाइस को हमारे टॉप 50 कंटेस्टेंट्स फॉलो कर पा रहे हैं? मास्टर शेफ पाकिस्तान में पहला चैलेंज आपके सामने है। रेडी? आपका टाइम शुरू होता है अब। बी केयरफुल विद नाइफ, छुरियों के साथ बहुत एहतियात के साथ काम करना है आपने। और जल्दी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम, बिल्कुल एहतियात से। सफाई के साथ कटिंग हो, डाइस डाइस लगे, स्लाइस स्लाइस लगे। कटिंग बोर्ड पर चलती इन तेज छुरियों की आवाज में हमारे जजेस को तलाश है उन टॉप 20 कंटेस्टेंट्स की जो कि जाएंगे मास्टर शेफ के अगले चैलेंज में। जब प्याज का चैलेंज देखा तो बहुत कंफ्यूजन थी, बिकॉज मतलब प्याज देखकर वैसे ही मैं इतना घबरा गई, बिकॉज दैट्स वन थिंग कि मैं बिल्कुल नहीं काट सकती। आंखों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे। मुझे कुछ हाथ कांपते हुए नजर आ रहे हैं। दैट्स नॉट व्हाट आई वांट। बहुत डर लग रहा था, खास करके शेफ जाकिर को देख के बहुत डर लग रहा था। हमारा पहला विनर कह लें, कंटेस्टेंट कह लें, आ चुका है। मुबारक हो जी आपको। बहुत सारे कंटेस्टेंट अभी काम कर रहे हैं और हमें बहुत सारे और की तलाश है। 2 कंटेस्टेंट अब सिलेक्ट हो गई हैं और 18 की हमें तलाश है। ये करते करते मेरा हाथ कट गया, लेकिन इट डिडंट मैटर। उंगलियों से बहता खून, लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा, यही है मास्टर शेफ की असल पहचान।
4th कंटेस्टेंट हमारे पास आ चुके हैं। उम्मीद तो थी मुझे कि मैं टॉप 10 में होऊंगा, लेकिन चौथा वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, लेकिन आई वाज वेरी रिलीव्ड आफ्टर दैट। कंटेस्टेंट्स हमारे पास आते जा रहे हैं, तो मेक श्योर आप उन लूजर्स में से ना हो जो घर वापस जा रहे हो। टेंशन हो रही थी व्हाट वुड हैपन कि सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, कहाँ तक जाऊंगा, बट होपफुली अच्छा हुआ और सिलेक्शन हो गई टॉप 30 के अंदर। थोड़ा बारीक वाली काटो यहाँ पे जी। आपने सुना नहीं था, सारी बातें हमने की, काट के अमली तौर से आपको दिखाया। चले जी, वी हैव गॉट 6 कंटेस्टेंट्स। मुदस्सिर और मरियम भी अब टॉप 20 की कतार में शामिल हो चुके हैं, लेकिन देखना ये है और कौन है जो जगह बनाएगा बूट कैंप के नेक्स्ट राउंड में। मुझे नजर नहीं आ रहा था कि प्याज के साथ क्या हो रहा है नीचे, बट मैं काटती रही 2-3 बार। मैं सिर्फ इसलिए रुकी कि मैं अपना फेस साफ कर लूँ, अपने आंसू पोंछूं, लेकिन वो सारे आंसू वर्थ इट हो गए जब मुझे खुरम साहब ने आके एक शोल्डर पे टैप दिया। सारी टेंशन थी, सब कुछ खत्म हो गई उस वक्त बिल्कुल। टॉप 20 को मुकम्मल होने में कुछ ही कंटेस्टेंट्स बाकी हैं और तमाम लोगों के चेहरे और हाथों पर बढ़ता हुआ प्रेशर अभी से दिखाई देने लगा है। वेरी नाइस। हमारे पास स्लॉट्स कम होनी शुरू हो गई हैं। नाउ वी हैव गॉट प्लीज एक और हाथ कट के इधर आइए। मेरे पास आए शेफ महबूब, उन्होंने चेक किया, मतलब उस वक्त भी मेरी अपना फोकस मेरी उस कटिंग पे ही था। उन्होंने मुझे शेक भी कर दिया, लेकिन उस वक्त भी मुझे नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा वेल डन। उसके बाद जब उन्होंने कहा आप पीछे आ जाए, उस वक्त उस मोमेंट में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। अब मैं देख रहा हूँ शेफ जाके मेरे पास आए, पहली बार वो आए, उन्होंने मेरी प्याज में हाथ डाला, देखा कुछ, मुझे देखा, बड़ी ड्रॉनी नजरों से देखा और चले गए वो आगे। मैंने कहा कुछ नहीं होता, घर जाना है आज पक्का। मैं प्याज को आधा ही काटा था, शेफ महबूब ने कहा काफ़ी आज के लिए, पीछे हो जाओ। मैंने कहा मैं आगे 10वें नंबर पे आया हूँ, मैं टॉप 10 में आ गया हूँ मैं। प्याज काटना इतना मुश्किल हो सकता है लाइफ में, आइडिया नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ। फाइनली थोड़ी देर बाद जजेस आए, शेफ महबूब और शेफ खुरम आए और उन्होंने मुझे टैप दिया, एंड दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। येट फाइनली आई एम इन टॉप 20। चले जी, स्लॉट्स कम रह गई, बहुत कम लोग अभी हमें चाहिए। 6 मोर। 14 लोग हमारे पास आ चुके। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि शेफ़ महबूब मेरे पीछे आए हैं और उन्होंने मेरी प्याज को, मेरी चॉपिंग को, मेरी स्लाइसिंग को देखा, मेरी स्पीड को उन्होंने चेक किया और ये भी देखा कि मेरी उंगलियां भी माशाल्लाह बची हुई हैं। शेफ़ महबूब ने जब मेरे पीछे आके मुझे थपकी दी तो मेरी सांस में सांस आई। एक जगह प्याज, एक जगह मैं और शेफ़ जाकिर और सब शेफ़ आए मेरे करीब। जैसे ही वो आए तो उन्होंने हमें कहा था कि आपको हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखना है, तो जल्दी से मैंने कचरे के डब्बे में डाला और जो नाइफ़ थी वो ली और उसको साफ़ करने के चक्कर में मैंने हाथ अपना घुमाया और एक और बार मेरा हाथ कट गया। अब मैं क्या करती, जैसे ही वो लोग करीब आए तो उन्होंने मेरा खून बहते हुए देखा, उन्होंने कहा रन। फटाफट। आपके हाथ अगर ख़राब हो रहे हो, इसको आप एरियल के नैपकिन से साफ़ कर सकते हैं और अपने काउंटर को भी साफ कर सकते हैं एरियल के नैपकिन से, राइट? फॉर द मी फर्स्ट टाइम आई कट द अनियन। इससे पहले इतना काटता नहीं था, भागता था हमेशा कि अनियन काटना ना पड़े, और इतनी ज़्यादा डर था, खौफ था कि जब नाइफ़ पकड़ रहा था हाथ में तो हाथ कांप रहा था। लेकिन साथ ही जब जजेस की आवाज़ आई कि कुछ लोगों के हाथ कांप रहे हैं तो मैं स्ट्रेट हो गया। और इसी में जब वो कहते जज आए और उन्होंने देखा कि मेरी प्याज तो अच्छी चॉप हुई थी, स्लाइसिंग अच्छी थी, और उसी वक्त उन्होंने मुझे सेलेक्ट करके भाग कर लिया। 30 लोग घर जाएंगे, तो मेक श्योर कि इसमें से 3 वो लोग हो जो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे इतना स्ट्रेस था, जजेस हमारे इर्द गिर्द आ रहे जा रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे। तो फिर शेफ़ खुरम आए तो उन्होंने मुझे कहा कि यू आर सिलेक्टेड, पीछे आ जाए। एक कट लगा आपको, 2 एक लगा। आई थिंक आपका कट जो था ना वर्थ इट हो गया। उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने कहा जो आपका ये खून निकला है, अब इसका जो है आपको पूरा सिला मिलने वाला है और आप जो है वो 20th
फाइनलिस्ट हैं जो इस राउंड में जाएंगी, और बस रोते हुए मैं चली गई, 20 को ज्वाइन किया। 20 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब आप 20 थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। बिल्कुल मजाक नहीं होगा इसमें कहना कि मास्टर शेफ जो वो ट्विस्ट से भरा हुआ है। हम 20 लोग सेलेक्ट होकर साइड पे खड़े हो गए और हमारे सामने खड़े हुए थे 30 लोग जो घर जाने के लिए तैयार, मुंह उनके लटके हुए। कंटेस्टेंट की मेहनत, आंखों की चमक और दिल में भरपूर जज्बे ने जजेस को मजबूर किया कि वो इन बाकी बचे 30 कंटेस्टेंट्स को एक और मौका दें मास्टर शेफ में अपनी जगह बनाने की। आप माशाल्लाह यहाँ तक आ चुके हैं, तो हम कुछ मशवरा। मेरे ख्याल में हमें आपको एक और चांस देना चाहिए आपको। लेकिन ये मौका एक सरप्राइज है, वो ये कि सिर्फ 10 लोग। सिर्फ 10 लोग आप में से सिलेक्ट होंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग 20 हैं, 20 लोग, वो आज यहाँ से वापस घर जाएंगे। उनका मास्टर शेफ का ड्रीम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब करनी होगी जंग और आना होगा एक जज्बे से और वार करना होगा भरपूर अंदाज से, क्योंकि अब सिलेक्शन होगी सिर्फ टॉप 10 कंटेस्टेंट्स की।